अब्दुल वसीम रुसेला रियल्टी से मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ नोबल स्काई, अब तक का मुंद्रा का मोस्ट प्रीमियम एंड लग्जरी प्रोडक्ट। काम चालू है ऑलरेडी, 8 महीने हो गए काम चालू होके। 1 BHK 2 BHK कॉन्फ़िगरेशन है, 38 लाख से ऑनवर्ड से स्टार्ट होता है। बैंक ब्याज सूद इंटरेस्ट वगैरह की लोन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नेक फेसिंग अपार्टमेंट है, 25 स्टोरी है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिए। थैंक यू। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र को यूपी बिहार बनाने की तैयारी कैसे की जा रही है और किस तरह से अब तेजी से महाराष्ट्र यूपी बिहार में बदलता जा रहा है, जहां पर सांप्रदायिक दंगे, सांप्रदायिक सौहार्दता को जो है खत्म करने की हर संभव कोशिश, जैसे आपने नागपुर का मामला देखा, तो इसी तरह से 17 मार्च की रात कलवा के टाकोली मोहल्ले में जो मस्जिद पड़ती है, देखिए हमारे पीछे बिल्कुल ये मस्जिद खड़ी है और टाकोली मोहल्ले के यहाँ के मुस्लिम समाज के लोग हमारे साथ खड़े हैं। तो कल रात में यहाँ पर एक घटना घटी है, उसके वीडियोज भी सामने है, सीसीटीवी फुटेज भी सामने है, और जिसमें आखिरकार इन लोगों ने फिर पुलिस में ये तमाम मामला पहुंचाकर कार्रवाई करने की मांग की है। किस तरह से ये कलवा टाकोली मोहल्ले में मस्जिद के पास कुछ युवक आते हैं, मशाल लेकर के धार्मिक नारे लगाते हैं, और फिर एक कोई यहाँ का मकामी न्यूज चैनल है, रिपोर्टर है, वो उस खबर को जो है एक तरफा नेगेटिव बता करके, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का उल्लेख करके वो बताता है कि कैसे मुसलमानों ने विरोध किया। मकसद क्या है? तो मकसद ये है, कलवा कोई बहुत ज्यादा मुसलमानों की आबादी नहीं है। एक बाहर की तरफ आप जामा मस्जिद देखेंगे, दूसरी तरफ ये टाकोली मोहल्ला है, ये मस्जिद देखेंगे, तो ऐसे गिने चुने 2-3 मोहल्ले हैं, यहाँ पर कोई ज्यादा आबादी नहीं है। तो ऐसी छोटी छोटी आबादियां अब ज्यादातर निशाने पर है। ये रात वाली घटना बता रही है, और उसमें जो है अपनी एक गोदी मीडिया जैसी मानसिकता रख करके खबरों को एक तरफा नैरेटिव के तहत चलाने वाले जो कुछ पत्रकार और चैनल है, वो अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। हमारे साथ में मकामी लोग हैं, हमारे नवीद भाई हैं, नवीद बेले, जो तमाम पूरे मामले में हमसे सबसे पहले बात करेंगे। नवीद भाई, क्या पूरी रात का मामला है? सीसीटीवी फुटेज आपने हमको दिए, वीडियोज आपने हमको दिए, क्या पूरा मामला है ये? रफीक भाई, मसला ऐसा था, रात में ईशा की अजान 15 मिनट बाद में जमात होती है। जमात का वक्त था 8:30 बजे का, और दूसरी रकात चालू थी। मैं खुद, ये सफ़ है, लास्ट की सफ़ में मैं खड़ा था, मेरे बाजू में मेरे दोस्त लोग भी खड़े थे, ये लास्ट सफ़ में मैं खड़ा था इत्तेफाकन। तो ये लगभग ये बात है 8:35 की, एक जजमेंटल, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज जो निकले उसके हिसाब से बराबर है। 8:35 दूसरी रकात में थे, तो एक पर्टिकुलर एक रेडिएशन है, मतलब अपने मस्जिद की ये दीवार यहाँ से शुरू है और वहाँ ख़त्म है, बराबर है, इतना ही मस्जिद का ये है। हाँ, मोहल्ला शुरू तो आगे से होता है, गेट से होता है, और एंड थोड़ा आगे तक होता है। तो एक 4 लड़के हाथ में, एक के हाथ में मशाल थी, मोहल्ले के गेट से घोषणाबाजी न करते हुए मस्जिद के रेडिएशन में आके यहाँ पे जोर से नारे मारे उनके। हाँ, पहले ही उन्होंने शुरू किए। अगर मोहल्ले के आगे शुरू करते तो कुछ और बात हो सकती थी, उनको भी इस चीज़ की अच्छे से नॉलेज है, और वो इतने नॉलेजेबल थे कि उनको ये मालूम है कि रकात चालू है। अगर रकात नहीं चालू होती थी तो बात अलग हो जाती थी, और उनमें उतनी ताकत थी कि वो रकात के वक्त ही इधर आ सकते। बात सही है? वो रकात चालू थी, दूसरी रकात में थे, बराबर पर्टिकुलर नारा मारे, यहाँ से वहाँ चले गए। ओके, नमाज हो गई ईशा की, सब मस्जिद के जो नमाजी थे सब बाहर आ गए, एक तनाव हो गया, घोषणाबाजी सब ये थी, वायलेंस वाली थी, मतलब उनके लिए वो थी। लेकिन मस्जिद के पास आके ये करना, पूरे हिंदुस्तान में आज क्या चालू है? मस्जिद के पास आओ, नारे लगाओ, और फिर मुसलमानों पे ठीकरा फोड़ो। हाँ, कहीं भी जाओ तो यही बात हो रही है, कहीं भी जा रहे हो तो यही बात हो रही है। अरे तुम्हारा ये, अगर ये कुछ है, त्यौहार है, ये है, वो है, अपने भगवानों को पूछो, अपने मंदिरों में जाओ, अपने अपने पूछो, उनको पूछो, वो तुमको और कुछ अच्छा करेंगे। आज हम लोग को, हमारे त्यौहार है, हम मस्जिद, हमारे ये वो, हम हमारे इसमें, क्या हमारे 4 बच्चे किधर जाते हैं? अच्छा, ये बताइए, ये पूरा मामला लेकर के आप कलवा पुलिस स्टेशन गए? फिर उसके बाद में हमारा यहाँ से, हमारे इधर एक रिटायर PSI API रहते हैं, शेख साहब करके, उनने कंट्रोल में फ़ोन किए। मैं, हमारे इधर से हमने भी सीनियर साहब को फ़ोन किए, कलवा सीनियर साहब ने काफ़ी हद तक के बहुत अच्छा कोऑपरेशन किया हमारे को।
काफ़ी मतलब पुलिसों को भेजा और अच्छे अच्छे आला ऑफिसरों को भेजा, गोपनीय टीम के भेजा, क्राइम वालों को भेजा, डिटेक्शन वालों को भेजा, मतलब ऑलमोस्ट उनका काफ़ी हद तक के इस मामले को उनने सीरियस लिए, नॉर्मल नहीं लिए, उनने अच्छी तरीके से सीरियस लिए। इस तरीके का सीरियस लिए कि अभी कल होके आज भी आप देख सकते हो काफ़ी हद तक 8-10 पुलिस एक बंदोबस्त लगा के मतलब उनने उनका रोल पूरा अदा किए और जितना हो सके उनने सीसीटीवी फुटेज निकाले। सीसीटीवी फुटेज में कौन कौन है वो आइडेंटिफाई नहीं हो रहे, कोई गार्ड अभी उनने हमने जाके बात की है। तो हमारा ये है कि वो 4 लड़कों को लाए, क्योंकि इसके पहले रफीक भाई ये पहली बार नहीं है, 2023 में भी हुआ। ये हो चुका है, ये सेम इंसिडेंस हुआ है और ये पुलिस के जो पहले के 2 साल पहले वाले ऑफिसर है उनको भी ये बात जानते हैं। तो वो ये इंसिडेंट हुआ था तभी भी हम लोग ने तभी भी मालूमात पड़ी थी, कुछ लोग पहचान के ही लोग हैं, उनके बच्चे निकले, तभी भी बोले बच्चे सीनियर है, इनकी जिंदगी खराब हो जाएगी, इनका करियर खराब हो जाएगा। तो हमने ही वो टाइम पे सीनियर पीआई कन्हैया थोराट थे उस वक्त। हाँ बस, तो हमने वो टाइम पे नरमी लिए, वो बच्चे आइडेंटिफाई पुलिस ने लाई, हमने वो टाइम पे आइडेंटिफाई करके हम पीछे हो गए। क्यों पीछे हो गए? क्या बोले अपने दोस्त के पहचान करके इसकी जिंदगी खराब हो जाएगी, टीनेजर से ये है वो है, चलो जान हमने एक कदम पीछे, मतलब हर बार मुसलमान पीछे हटने का। और अभी हमने सीनियर साहब से बातचीत हो गई, ये रात का मसला हुआ, रात का मसला हो गया, सीनियर साहब ने रात में बंद हो सके, इवन सीनियर रात को राउंड को भी रहे, रात भर उनने पेट्रोलिंग किए, सब हो गया। ये सब बातों का अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हो गया, बराबर है। अब सब सोए सैरी बीरी करके सुबह उठते तो एक न्यूज़ चैनल वाला है महाराष्ट्र प्लस वाला, वो कलवा की इस मामूली सी घटना ये पुलिस के अंडर में चली गई है, पुलिस इसका संज्ञान ले रही है, तो वो एक न्यूज़ डालता है कि कलवा में टाकोली मोहल्ले में, मतलब ये सोच लो ये कौन सी मीडिया है, ये डाल रहा है कि कलवा में नागपुर जैसा हालात हो गए, हाँ मस्जिद पे पथराव हो गया, ये हो गया। अरे आज आप भी एक रफीक भाई रिपोर्टर है, आज आप चाहते तो मैं फोन पे बोल देता, आप न्यूज़ डाल देते, आप रात में चोरी करके आते किधर की एक वीडियो निकाल के डाल देते। आज आप आए हो, ये चीज़ों को 10 जगह पूछ रहे हो, कई और जगह आपने पूछे, आज हमारे सामने खड़े, हमारे से हुआ है घटना, मैं यहाँ पे खड़ा था, ये आप मेरे को पूछ रहे, ये एक पत्रकार की जिम्मेदारी है ना। पत्रकार बोले तो हिंदुस्तान का तीसरा स्तंभ माना जाता है, चौथा स्तंभ, सॉरी माफ करना, चौथा स्तंभ, इसको इतना आला दर्जा दिया। तो ये पत्रकार को मैं सुबह में फोन करता हूँ, मैं बोलता हूँ भैया तूने ये रिपोर्ट डाला है, इसकी तेरे को क्या मालूमात है, इस चीज की तेरे को मालूमात क्या है, तू ये जो हिसाब से तू रिपोर्ट डाल रहा है, तो ये माहौल ये कर रहा है, हमारा जो माहौल है बहुत अच्छा है, जो भी कुछ हुआ हमने पुलिस के आगे अप्रोच किया, पुलिस ने हमको अच्छा कोऑपरेट किया, तू ये चीज़ कैसी आगे कर रहा है, तू क्या बेस पे ये सब लिख रहा है, क्या बेस पे तू बात कर रहा है, कौन सा नागपुर का हुआ है, कौन से ने पथराव किया है, कौन सा नारेबाजी हुई है। और इसमें उसने एक ये भी बात बोल दिया कि हमने मतलब वो शिवाजी महाराज के नाम के नारे पे मुसलमान की आपत्ति। अच्छा, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज के नारों को लेकर मुसलमानों ने आपत्ति जताई कल की घटना में, ऐसा उनका कहना था। तो ये पुलिस को पूछो, हमने ऐसा बोला है क्या वो महाराज की उनकी घोषणाबाजी पे हमारी कोई आपत्ति थी क्या? ये आपत्ति है आपके हिसाब से? बिल्कुल नहीं है, कैसे आपत्ति हो सकती है? हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज की फौज में भले ही बकने वाले क्या बकते होंगे, बोलने वाले क्या बोलते होंगे, मुस्लिम फौजी भी थे उनके आर्मी में। रफीक भाई अभी ये मालूमात देखो, ये कुछ नालायक लोग थे और ये खिंजीर की औलाद जो थी, पुलिस ने क्या मामला दर्ज किया इसमें? इसमें पुलिस ने अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं किया। क्यों नहीं दर्ज किया? वर्ष 2023 में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी यानी दही हंडी के वक्त भी इसी मस्जिद के पास इसी तरह से बाइकों पर एक बहुत बड़ा जत्था आया, कोहराम मचाया, चला गया। उस वक्त भी आप लोगों ने लेट गो किया था, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाई थी। इस वर्ष भी जो है मशाल लेकर के 4 लोग आ रहे हैं, पर्टिकुलर बाकायदा जो एक पूरे हिंदुस्तान में पैटर्न चल रहा है, मस्जिदों के पास आना है और धार्मिक नारे लगाना है, उकसाने वाले नारेबाजी करना है। तो इस बार भी पुलिस जो है वो कोऑपरेट कर रही है, लेकिन कागजी और कानूनी कार्रवाई नहीं कर रही है, ऐसा क्यों? ये अभी हमारी आला अफसर से उनकी जो बात हुई तो उनने हमको ये रिक्वेस्ट की है कि देखो ऐसा कुछ है नहीं। फिर उसके बाद में रही बात रफीक भाई, यहाँ पे ये जो न्यूज़ वाले की बात है, अब ये न्यूज़ वाले के हम लोग इस तकरार लेके सीनियर साहब के पास गए, क्या ऐसा देखो साहब अभी रात में तो आपके सामने सब ये बात हुई, अब ये पत्रकार ने ये बातों का ऐसा किया। इसमें आप तुम रफीक भाई देख लो, उसमें कमेंट किए चालू हो गए, उसके जो वीडियो के अंदर पहली बात तो उसकी पूरी फेक न्यूज़ थी, फेक न्यूज़ के अंदर वो कमेंट चालू हो गए, कमेंट के अंदर कुछ हमारे इधर के जूने गाँव वाले, फिर हमारे बच्चे कमेंट कर रहे, मतलब ये अच्छी चीज़ को खराबी कर रहे हैं ना, माहौल खराब ही कर रहे हैं। अच्छा, इसमें बताइए यहाँ के स्थानीय जो एमएलए है जितेंद्र आवाड, इनसे आपने कोई संपर्क किया, उनको कुछ बताया? अभी हमारे एक दोस्त है मोइन करके, उनने साहब के कान पे ये बात डाली है
और अभी जस्ट ये बात डाली, और अभी हमारी यही निवेदन है कि पहली बात तो वो पत्रकार पेड पत्रकार है, वो किसके जरिए उसने ये पेड रात में आके न्यूज़ डाली। हमको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ये है कि पुलिस इस चीज़ को ये करे कि वो पत्रकार ने ये न्यूज़ किसके बोलने पे चलाई, या वो बोल रहा है कि मोहल्ले में से अगर इन्फॉर्मेशन दिए, जैसा अभी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया तो मैं खड़ा हूँ ना यहाँ पे, आज मेरे साथ में देखो कितने मोहल्ले के लोग खड़े, ये मोहल्ला हो गया ना। अब उसको कौन से मोहल्ले वाले ने ये इन्फॉर्मेशन दिया है कि गलत एक न्यूज़ फैला, कलवा में माहौल खराब कर, मलवा में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा, यानी आप चाहते हैं कि इस तरीके की फेक न्यूज फैलाने वाले पे कार्रवाई होना बहुत कड़क से कड़क कार्रवाई हम चाहते हैं कि वो पहले न्यूज़ वाले पे, और वो न्यूज़ वाला ही है जो वो 4 लड़कों के पीछे है। हमारा तो यही आरोप है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम। पुलिस की कार्रवाई को लेकर के अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। 4 लोग आते हैं मशाल लेकर के, यहाँ पर धार्मिक नारे लगाते हैं, बाकायदा गेट पार करने के बाद में मस्जिद के करीब में और मस्जिद से गुजरने के दौरान फिर दौड़ते हुए निकलते हैं। पूरा सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है। और पुलिस जो है कार्रवाई नहीं कर रही है, बंदोबस्त दे रही है, यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रही है, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है और कार्रवाई नहीं कर रही है। तो इसको लेकर क्या कहना है आपका? पुलिस एफआईआर नहीं कर रही है, ये तो पुलिस ही बेहतर जानती है। लेकिन कल जो क्यों नहीं कर रही है, आपको क्या लगता है इस पर? पुलिस का अभी वो ही बता पाएंगे ना, हम क्या बता पाएंगे। उनके ऊपर कोई दबाव है या वो नहीं करना चाहते या किसी वजह से बात बढ़ जाएगी, हो सकता है कि उनके अंदर कोई रहे। अभी बातचीत करने के दौरान मुझे ऐसा पता चला कि क्रॉस एफआईआर की भी आप लोगों को धमकी दी गई। रफीक भाई, यहाँ ऐसी बात हो गई कि जब हम पुलिस को इतना कॉर्पोरेट कर रहे, सब कर रहे, हाँ हर चीज़ हम पुलिस के साथ में मिल के कर रहे, ये कर रहे, समझे। हर बार हमारा पुलिस से रवैया अच्छा है। आप पुलिस को पूछ लो, इसके पहले कहीं भी कुछ बात हुई या कुछ इन्फॉर्मेशन रहता है तो हम पहले पुलिस को ये करते हैं, क्योंकि मैंने पत्रकार को तक ये बोला कि भाई डिलीट कर दे, नहीं तो तेरे को पुलिस में कंप्लेंट करूंगा। तो वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, वो मेरे को बोलता है तू कहीं भी जाके कंप्लेंट कर ले, तू कहीं भी जाके कंप्लेंट कर ले। मैं बोला तू किसी के बहकावे में आके ये तू फेक न्यूज़ डाला है, इसका परिणाम गलत, ये माहौल खराब होगा कलवा का। और रही बात, हम बात कर रहे थे कि आप लोगों को भी बोला गया, पुलिस स्टेशन में गए तो हम इतना सब रात से कॉर्पोरेट करने के बाद में रफीक भाई बात ऐसी आई कि साहब भी अच्छे से सब समझा रहे, हमको समझा रहे, तो सीनियर पीआई वहाँ पे सीनियर पीआई हमको समझा रहे, तो वहाँ पे एक विजय पाटिल साहब करके है, क्या पोस्ट है उनकी? वो पासपोर्ट के इसमें रहते हैं ज्यादातर, कांस्टेबल है, हवलदार है, कांस्टेबल ही है। वो हमको उल्टा सीनियर के सामने धमकी देते हैं कि उन पे एफआईआर होएंगी तो तुम लोग पे भी होंगी, तो भैया कर लो हम पे भी एफआईआर। आप लोगों ने किया क्या रात में? नहीं तो वो 4 तो लाओ, जिनको तुम उन पे एफआईआर होंगी तो हम पे करेंगे ना, तो हम पे एफआईआर करो, मेरे पे करो। मेरा नाम है नवीद मुनव्वर बेले, मेरे पे पहला एफआईआर करो, लेकिन वो 4 लाओ जिनने वो ये रात में नालायक हरकत की, उन पे गुनाह दाखिल करो और उसके बाद में मेरे पे दाखिल करो। ये मेरा पाटिल साहब को बोलना है। और पाटिल साहब हर बार हमारे को लेके नेगेटिव रहते हैं। वो भले मेरे को देखो, मैं रफीक भाई किसी से डरता नहीं, समझे क्या। वो लाइन दो, वो सोचेंगे इसमें अटकाएंगे उसमें फंसाएंगे, तो अल्लाह से बड़ा कोई मालिक नहीं है, समझे क्या। हम किसी से डरने वाले है नहीं, ये डरने वाली कौम है नहीं। खाली इतना है कि ये रुकती है, सब्र करती है। सब्र का बांध हो गया 1 बार 2 बार, अब तीसरी बार कुछ होएगा तो उसके आगे की जिम्मेदार कौन। और ये बात यहाँ तक कि मैं चाहता हूँ कि जाके नगर सेवक आमदार को भी ये बात जाना चाहिए, ये बातें मालूम होना चाहिए। रफीक भाई, मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि उनके कान तक भी ये बात डालो, बाकी हम भी ये बात उन तक पहुँचाएंगे कि ये यहाँ तक का माहौल ऐसा चल रहा है। आपको क्या लगता है ये जो 4 लड़के आए थे मशाल लेकर के, क्या ये आसपास के किसी आबादी के मकामी लड़के हो सकते हैं? मकामी हो सकते हैं, उसमें कोई शक नहीं। और कल जैसे कि शिव जयंती का माहौल था और वो टारगेटेड उन्होंने, जैसा कि पूरे देश के अंदर चला है, संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज के खिलाफ जो उनके साथ उनके नाम पे जो मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश जो चल रही है, औरंगजेब की आड़ में पूरा मुस्लिम समाज जो है वो निशाने पर। बिल्कुल पूरा मुस्लिम समाज निशाने के ऊपर है। और ये कल की भी जो बात थी, ये उसी का पार्ट था। अच्छा जी। और ख़ास करके ये जो न्यूज़ रिपोर्टर ने भी जो महाराज का नाम लेकर के टारगेट किया है, मस्जिद के सामने नारे लगाए और मुसलमानों की भावनाएं दिखी, तो मैं आपको ये बता दूं कि महाराज के नाम के नारे लगाने से मुसलमानों की कोई भावनाएं नहीं दुखती है। महाराज का इतिहास उसने नहीं पढ़ा होगा तो वो पढ़ ले। महाराष्ट्र का मुसलमान तो महाराज को मानता है, बिल्कुल उनका आदर करता है, सम्मान आदर करता है, बिल्कुल आदर करता है। जावेद भाई, इस पूरी घटना को लेकर वर्ष 2023 में भी दही हंडी के दौरान जो है इसी तरह से बाइकों पर लोग आए थे, माहौल खराब करने की कोशिश की थी और मकामी बच्चे निकले, पहचान के बच्चे निकले, तो मामला रफा दफा कर दिया गया। अब की बार भी जो है ये फिर एक बार हरकत हुई है और फिर एक बार जो है कोई एफआईआर नहीं हुई है, कुछ नहीं हुई है, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। मामला जो है वो ठंडे बस्ते में डालने जैसा हो रहा है। तो
थाने पुलिस आयुक्त आशुतोष डुमरे और महाराष्ट्र के डीजी, इनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे इन मामलात को लेकर? इसके पहले हम लोग कमीशन ऑफिस में एप्लीकेशन दिए थे कि बाबा ऐसा ऐसा इस टाइम लोग आए थे और नारे वगैरह मारे थे, तो उस टाइम भी कुछ हुआ नहीं। और अभी भी हम चाहते हैं कि कंप्लेंट वगैरह हो जावे ना, पुलिस कुछ अपना काम तो करे, उनको लावे। कौन है, किसने भेजा उन लोगों को? कौन है इसके पीछे? हमारे इधर जो हिंदू मुस्लिम लोग मिलके रहते, इधर कभी ऐसा लफड़ा नहीं होता। लेकिन ये पिछले टाइम से ये जो लोग आ रहे हैं ना, ये किधर से आ रहे, कौन है, इनको ढूंढेगा कौन? शीशे कैमरे में तो है बाकायदा। और ये इतना सब क्लियर होने के बाद में वो छोटे छोटे बच्चे हमारे जो नारे तक भी बोल रहे हैं ना, छोटे छोटे इतने बच्चे FIR करेंगे। FIR करें, इसका मतलब क्या? नहीं, कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है पुलिस? ये अपन पुलिस से बात करें ना, क्या तुम कंप्लेंट क्यों नहीं ले रहे, तकरार क्यों नहीं ले तो रहे? आप सीपी साहब से क्या निवेदन करेंगे? तो ये बोलते कि जो कोई इसके पीछे रहेगा ना, उसको सामने लाओ। और हिंदू मुस्लिम की बात करते तो एक मीटिंग लो, सब हम लोग भी तैयार बातचीत करने के लिए आपस में। हम लोग कभी नहीं चाहते कि आपस में झगड़ा हो, मिल के रहे। रफीक भाई, ये सब मसला हुआ, फिर रात में एक कैसा है, ये तो कुछ नालायक लोग है ही है जो ये काम करते, और इनमें इतना भी दम नहीं है कि वो सामने से करते। उनको टाइमिंग कितना, मैंने आपको जैसे शुरू में बताया, नमाज का टाइम, रकात का टाइम सब मालूम है, तब आते हैं ये लोग। इसके पहले रात में 2:30 बजे की बात थी। अगर ये तो खराबी लोग है, ये हर जगह मिलेंगे। इसके बाद में ये मालूमात हमारे इधर नाके पे जैसा शाखा प्रमुख है विजू शिंदे साहब, उनको मालूम पड़ी, वो माशाल्लाह इधर तक आए, हमारे तक इधर आए, हमारे पास आए, उन्होंने हमारे हालचाल लिए, कौन था, क्या था बाबा, कैसा हुआ, क्या नहीं हुआ। मतलब बोलने का मतलब क्या है मालूम है क्या, कि ये भाईचारा है कलवा में अच्छा, लेकिन कुछ लोगों को ये बर्दाश्त नहीं है, वो खराब करना ये चाहते। बर्दाश्त कौन जिनको नहीं है उनका, पुलिस हमारा ये रिक्वेस्ट है, बोलने का मतलब ऑल इन वन आपको बोला कि ये जो बर्दाश्त नहीं है उनको पुलिस के ऊपर लाओ सामने और इनके ऊपर कार्रवाई करो। क्योंकि विजू शिंदे बोले तो आज कलवा का सेना का सब में बड़ा चेहरा है, बराबर है। वो हमारे पास में आता है और हमारे को बोलता है कि ओके ओके ओके, और साथ में खड़ा है। साथ में खड़ा है, हमारे साथ में खड़ा है विजू दादा। और वो इतना कभी भी कुछ भी रहेगा ना तो हमारे लिए कभी भी खड़ा रहता है। तो ये जो नहीं जो कर रहे, तो इनका पुलिस का काम है ना कि ये जो इनको ढूंढ के निकालना और इनको कुछ करना। तो ये थी 17 मार्च की रात को जो है ईशा की नमाज के वक्त यहाँ कलवा टाकोली मस्जिद के पास कुछ लोग आते हैं, धार्मिक नारे लगाते हैं, मशाल जलाते हुए यहाँ पर से दौड़ते हुए जाते हैं। तो ये किस तरीके से पूरा माहौल खराब करने का चल रहा है, थाने पुलिस आयुक्त आशुतोष डुमरे और जॉइंट सीपी ज्ञानेश्वर चौहान साहब, इन्हें संजीदगी से, गंभीरता से इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। और अब कार्रवाई बहुत ज़रूरी है। अगर कार्रवाई इस पर करके, बेनकाब करके इनके पीछे के लोगों को आप वक्त रहते अगर कानूनी कार्रवाई की जद में नहीं लाओगे तो निश्चित तौर पर जो है यहाँ पर माहौल आगे चलकर कभी ना कभी खराब करने की जो कोशिशें चल रही है वो कामयाब हो जाएगी।